अगर आपको पता है कि मुझे लास्ट में वहाँ पहुँचना है तो अगर आपके सामने ये वाला रास्ता बंद होगा ना, आप साइड से जाएंगे, फ्लाईओवर पकड़ेंगे, नीचे से सुरंग खोद के जाएंगे, लेकिन पहुँचेंगे ज़रूर। सबसे ज़रूरी है एक क्लियर, एक सही, एक निर्धारित माइंडसेट। अंग्रेजी में एक बहुत पॉपुलर कहावत है, विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, बाकी सारे बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, 4 से 5 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं इस बार, है ना। कोर्स सबका सेम है, अपनी अपनी कुल्हाड़ियाँ शार्प करने का वक्त निकालना मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर मेरे मुंह से सुना है ना, आसान होता सब कर लेते, क्योंकि सही बात है, वो आसान होता ना सब कर लेते। पर कभी आपने सोचा मैं ऐसा बोलता क्यों मैं कहता हूं? क्या मैं नहीं चाहता कि आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो? क्या नहीं मैं नहीं चाहता कि आप अपने सपने, अपने ख्वाबों को पूरा करें? क्या मैं नहीं चाहता कि आप जो भी करना चाहते हैं, जिस भी काम को, मुश्किल से मुश्किल काम को आसान बनाकर आप उसे अचीव करें? अगर इसका 1% भी सच है, अगर कभी भी मुझे ऐसा लगता है, तो मुझे अपने नाम के साथ सर लगाने का कोई हक नहीं। कोई हक नहीं बनता मुझे कि आप मुझे एज ए सर बुलाएं, क्योंकि एक शिक्षक कभी ऐसा चाह नहीं सकता, एक टीचर, एक मेंटोर कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके विद्यार्थी, उसके फॉलोअर्स, उसके स्टूडेंट्स जो हैं, किसी भी तरह से उनके लिए उसके हृदय में जो है किसी भी तरह की ऐसी भावना है जिससे वो सक्सेस अचीव करने से जरा सा भी उनके रास्ते में बाधा पड़े। अब आप बोलेंगे कि गुरु द्रोण ने जो है वो एकलव्य का अंगूठा ले लिया था भाई, पर उन्होंने वो अपने शिष्य के लिए किया था। एकलव्य उनका स्टूडेंट हुआ नहीं था तो उन्हें मान के चल रहा था वो ठीक है, पर उन्होंने अपने शिष्य से वादा किया था कि उसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। तो उन्होंने जो किया वो भी अपने शिष्य की भलाई के लिए किया, क्योंकि सही मायने में टेक्निकली आप देखेंगे तो एकलव्य जो है वो उनका शिष्य नहीं था, शिष्य अर्जुन था। तो हर गुरु का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने शिष्य की बेहतरी ढूंढे, है ना। मैं बात क्यों कर रहा हूँ आपसे आज? आखिर ऐसी क्या वजह है कि मुझे ये बात आपसे कहनी पड़ रही है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो हम इस बारे में आज बात करने वाले हैं? चलिए ये भी बताता हूँ। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बहुत बार आपने ये शेर सुना होगा, किसने नहीं सुनाया होगा? अगर किसी से दुनिया में पूछे ना कि भाई तुझे कोई शेर आता है क्या, ये शेर सुना देगा आपको। किसी ने आज तक इसके मतलब पे ध्यान देने की कोशिश की है? इतना बड़ा शेर है, क्यों है इतना इंपॉर्टेंट, क्यों इतना रेलेवेंट, क्यों इतना ज्यादा कोट क्यों किया जाता है? बात वही है कि आप अपने अंदर उस कैपेबिलिटी को, आप अपने अंदर की कैपेबिलिटी को, अपने अंदर के पोटेंशियल को इस लेवल तक राइज कर लें, इस लेवल तक उसको बढ़ा लें कि आपके हिसाब से फिर दुनिया में चीजें चलने लगे। सर लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किल, कौन नहीं है? किसकी लाइफ में परेशानियां नहीं है? कौन अभी के टाइम पे एक इंसान ऐसा है जो ये कह सके कि मेरी जिंदगी में कोई समस्या नहीं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं? सबके पास है। और अगर आसान होगी लाइफ तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। वो कहानी सुनी होगी आपने, नहीं सुनी मैं सुनाता हूँ। एक कैटरपिलर से लेकर तितली तक बनने का जो सफर है ना, वो इतना जरूरी, इतना महत्वपूर्ण है। एक ककून था किसी पेड़ पे, और एक आदमी देख रहा था बड़ी देर से, उस ककून से जो है एक वर्म निकल के बाहर आना चाह रहा था, कैटरपिलर बाहर निकल के आना चाह रहा था। वो तितली का बच्चा जिसे कैटरपिलर जो अपने अर्ली स्टेज में होता है, वो निकल के बाहर आना चाह रहा था, बहुत स्ट्रगल कर रहा था उसके लिए। उससे नहीं देखा गया, बोले यार इतना स्ट्रगल कर रहा है, मैं इसकी मदद कर देता हूँ। उसने क्या किया, काट दिया उस ककून को। काट दिया तो तितली बाहर तो निकल आई, लेकिन उसके पंख पूरी तरह फॉर्म नहीं होते, डिफॉर्म रही। और इसने अपनी तरफ से मदद करना चाहा था, भलाई करनी चाहिए थी, लेकिन वो तितली जो है जिंदगी भर एक अपाहिज तितली बनके उसने जो अपनी जिंदगी बिताई। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने सबके हिस्से के जो स्ट्रगल्स हैं वो डिफाइन करके हमें यहाँ भेजा। सबके हिस्से में परेशानियां भेजी हैं। जब तक आप उनसे पार नहीं पाएंगे, उन बाधाओं को पार नहीं करेंगे, उन ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस नहीं करेंगे, तब तक आप निखर कर आपके अंदर की तितली बाहर नहीं आ पाएगी। हम सबके अंदर तितलियां हैं, हम सब अपने अपने कैटरपिलर मोड में हैं और इस उम्मीद में रहते हैं कि कोई आए ककून को काट दे। ककून काटने से आपका फायदा कभी नहीं हो। अपने अंदर एक कैटरपिलर को अगर तितली बनाना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, परेशानियों से ऊपर निकलना पड़ेगा। माइंडसेट का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा होता है आपकी लाइफ में। सबसे जरूरी ये है कि आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना के रखें, क्योंकि आप कोई भी काम कब करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह से अप्रोच करेंगे, ये सब डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है, आपने अपने दिमाग को कैसे ट्रेन किया होगा किसी चीज को अप्रोच करने के लिए। आप दिन भर, मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आप जब कोई काम करने जा रहे हैं तब आपने उस चीज को लेके सीरियसनेस लेके आए, आप अपने अंदर मोटिवेशन लेके आए और आपने जो है उसको उस टाइम पे कर दिया, ऐसा नहीं होता। दिन भर आपको अपने लाइफ साइकिल में इस चीज को लाना पड़ेगा। मोटिवेशन इज नॉट अ वन टाइम थिंग। जब तक आप इसको अपने लाइफ साइकिल में लेके नहीं आएंगे तब तक ये चीज जो है आपको फायदा तो क्या पहुंचाएगी, नुकसान ज्यादा पहुंचा के चले जाएगी। कि हाँ, जब मुझे काम करना है तो 2 घंटे पढ़ लेता हूँ एग्जाम से पहले, की एक रात पढ़ लेता हूँ जैसा आप लोग करते हैं और पास हो जाऊंगा। जी नहीं, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो इसको बनाए रखना है। अब आप पूछेंगे कि बनाए कैसे रखना है ना। मतलब दिन भर में अलग अलग चीजें होती है, मैं कैसे एक ही जोन में चला जाऊंगा, कैसे मैं हर काम को करता चला जाऊंगा। एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, है ना, वो अपने पिताजी के पास गया। उसने कहा कि पिताजी लाइफ ना ऐसा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रही है, एक ही तरह की चीजें हो रही है, मैं डील नहीं कर पा रहा हूँ चीजों से। तो उसके पिताजी ने क्या किया, उससे कहा कि
किचन में जाओ अपनी मम्मी के पास और उनसे कहना कि मैंने कॉफ़ी बीन्स मंगवाई हैं, अंडा मंगवाया है और आलू मंगवाया है, ठीक है। बच्चा गया, तीनों चीज़ें लेके आ गया। उसके फादर ने उससे कहा कि इस तीनों चीज़ों को टच करके पता कैसा है। तो उसने छुआ तो आलू जो है वो हार्ड था, अंडा जो है वो एक्सटर्नल हार्ड था, पर उसने हिला के देखा तो वो जो है सॉफ्ट हो गया था, अंदर से जो है सॉफ्ट लग रहा था। तो उसे पता है कि अंदर लिक्विड है। और कॉफ़ी के बीन्स जो हैं वो अपने सूरत में थे, हार्ड थे, जैसे थे वैसे ही थे। तो उसने कहा कि ऐसा ऐसा है। बोले ठीक है। उसके पिताजी ने क्या किया, उन तीनों को 3 अलग अलग बाउल्स में डाला, उनमें पानी भरा और पानी गर्म करने के लिए छोड़ दिया। कुछ देर बाद बच्चे को वापस बुलाया, बोले इधर आओ। उन तीनों को उठाना, उन तीनों चीज़ों को, उन तीनों बाउल्स को वापस वहाँ पर रखा और बोला कि दोबारा टच कर और अब बता कैसा है। तो बच्चे ने कहा कि इनका तो पूरा नेचर ही चेंज हो गया। ये जो आलू जो तब हार्ड था वो अब सॉफ्ट हो गया, बहुत आसानी से इसको पील ऑफ कर पा रहा हूँ मैं, बहुत आसानी से इसका छिलका उतर जा रहा है। ये अंडा जो उस टाइम सॉफ्ट था अब ये हार्ड हो गया है, इसका ऊपर वाला छिलका उतर गया, अंदर से तो हार्ड हो गया जबकि पहले ये अंदर लिक्विड था। बोले ठीक है। ये तो इन्होंने अपने अपने जो वो है अडेप्ट कर लिया अपने अपने हिसाब से। वो जो कॉफ़ी के बीन्स थे उसका क्या हुआ? बोले पता नहीं वो कॉफ़ी के बीन्स कहाँ गए, ये पानी जो है पानी कॉफ़ी बन गई है ना। उसने अपना अरोमा इसमें आ गया, इसका कलर इसमें आ गया, पानी जो है पानी चेंज हो गया, पानी की सूरत चेंज हो गई। पिताजी बोले ये तो मैं समझा रहा हूँ और यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ। प्रॉब्लम्स दिन भर में अलग अलग टाइप की आती है ना, पर एंड ये है कि वो सब की सब होती प्रॉब्लम्स ही है। सब पानी है, सब कुछ खोलता हुआ पानी है। हम उसको अप्रोच कैसे करते हैं? अब आप खुद को एक कॉफ़ी बीन्स की तरह है जो आप उसमें मिल के उस प्रॉब्लम के साथ घुल मिल जाएं और एक बेहतरीन चीज़ बना दे जो आपको तरोताज़ा कर दे, या आप उसमें जाएं, आप सॉफ्ट जाएं, आप वहाँ पे हार्डशिप्स को देखें और आप हार्ड होकर वापस आएं, या आप अपने अंदर कठोरता लेके जाएं और एक सॉफ्टनेस वापस लेकर आएं। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी मेंटालिटी पे, आप किस तरह से, किस स्टफ से आप बने हुए हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आप इन प्रॉब्लम से डील कैसे करेंगे। वो कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो सारी की सारी रूटेड इसी बात में है कि वो समस्या है, उसका सोल्यूशन, उसका निदान होना चाहिए। तो ये थी सिचुएशंस से अराइज होने वाली प्रॉब्लम्स और उनसे डील करने के लिए हमारे बनाए गए सॉल्यूशंस, है ना। तो सबसे जरूरी, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे जरूरी है एक क्लियर, एक सही, एक निर्धारित माइंडसेट, जिसको ये पता है, अगर आपके दिमाग को ये पता है कि मुझे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को डील करके लेके कहाँ जाना है, एंड अगर आपको पता है तो रास्ता जो है वो आप बना लेंगे, है ना। अंग्रेजी में कहते हैं एंड डिफाइंस द मीन्स। तो अगर एंड आपको मालूम है, अगर आपको पता है कि मुझे लास्ट में वहां पहुंचना है, तो अगर आपके सामने ये वाला रास्ता बंद होगा ना, आप साइड से जाएंगे, फ्लाईओवर पकड़ेंगे, नीचे से सुरंग खोद के जाएंगे, लेकिन पहुंचेंगे जरूर, है ना। तो जो राइट माइंडसेट है उसको डेवलप करना सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये क्या है, ये जो सुनने में आ रही, मतलब ये सर ऐसे नहीं हो पाता, प्रॉब्लम हो जाती है, डील नहीं कर पाते, ये सारी चीजें किसे कहते हैं? ये किसे कहते हैं वाला सवाल है ना आपको। अगर इस चीज से डील करना है तो भाई ये जिद किसे कहते हैं, आग किसे कहते हैं, जुनून किसे कहते हैं, इन चीजों पे बात की है मैंने, उसको देखिए, वहां पकड़िए, इन चीजों का डेफिनेशन ढूंढिए। इन चीजों, इसका डेफिनेशन क्यों ढूंढना है कि प्रॉब्लम किसे कहते हैं, मेरे पास कैसे आ जाएगी, उदासी क्या चीज है, नेगेटिव चीजों की तरफ हमें जाना ही क्यों है? मुझे ऐसी बात जो है वो उठा के लेके ही क्यों आनी, ऐसी चीज अपने दिमाग में लानी ही क्यों है जो मुझे कुछ बेहतरी नहीं दे पाएगी, जो मेरा कुछ भी भला नहीं कर पाएगी। एक तरीका है, मैंने शायद पहले ही बताया, फॉर्मूला इन चीज़ों से डील करने का। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम, अगर आपका कोई सिचुएशन है और आपके पास 2 ऑप्शन है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो आपके पास 2 तरीके, या तो आपको पता है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, है ना, अगर है तो भैया प्रॉब्लम कैसे, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आपको नहीं पता है कि क्या करना है। तो जब आपको पता ही नहीं है क्या करना है तो आप कर भी क्या लेंगे, तो फिर प्रॉब्लम किस बात की? इन चीज़ों को अपने दिमाग में क्यों ही आने देना, इन चीज़ों को आपको इफेक्ट क्यों करने देना अपने आप को। एक और कमाल की बात पता है क्या, एक ही प्रॉब्लम है, उसे आप और आपके साथ का कोई और दोस्त, लिटरली 2 लोग उसे अप्रोच करेंगे और 2 अलग अलग तरह से अप्रोच करेंगे। कोई भी 2 लोग एक ही प्रॉब्लम को सेम तरीके से अप्रोच करते ही नहीं। क्यों नहीं करते? सबका अपना अपना अलग मेंटालिटी, वो जो मैं पहले बात कर रहा था, फ्रेम ऑफ माइंड की, माइंडसेट की, सब अलग अलग तरीके से उस चीज को अप्रोच करेंगे, है ना। 2 लकड़हारे थे वुड कटर्स, और उनके आपस में जो है शर्त ये थी कि भैया दिन में ज्यादा पेड़ कौन काटेगा आज, ठीक है। मस्त दोनों सुबह तैयार होकर गए, सेम एक जैसे पेड़ थे, एक जैसे जंगल, तो उन्होंने 2 साइड से उसको काटना शुरू किया। अब एक लकड़हारा जो है वो सुबह से शाम तक लगा रहा, उसने बिल्कुल रेस्ट नहीं लिया, लंच के लिए भी नहीं गया, कोई चाय वाय नहीं पी, काम पे लगा रहा कि मैं दिन भर में इतने काट दूंगा मैं तो कि भाई ये मेरा आसपास ही ना पहुंच पाए। दूसरा लकड़हारा जो था वो 1-1 घंटे का काटने का सेशन रख रहा था, उसके बाद 10-10 मिनट के ब्रेक ले रहा था, हर घंटे पे 10 मिनट वो आराम कर रहा है। ऐसा दूसरा लग रहा था कि भाई इसने 10 मिनट का ब्रेक लिया, तो उसे लगा कि ठीक है, इसने सुबह से शाम तक इतना इसने बीच बीच में ब्रेक लिए हैं, मैं पूरे टाइम काटता आया हूँ, तो मेरे जो है ज्यादा होंगी लकड़ियां जब गिनी गई तो उसकी कहीं ज्यादा थी, किसकी, जो 10-10 मिनट ब्रेक ले रहा था। उसने पूछा भाई तूने तो ब्रेक ले रहा था इतने टाइम से, तेरी लकड़ियां ज्यादा कैसे है, मैं तो पूरे टाइम सुबह से शाम तक काम करता आया हूँ।
तो भाई दूसरा लकड़हार पता क्या बोला? बोला कि दोस्त वो जो 10 मिनट के ब्रेक थे ना, उसमें मैं अपनी कुल्हाड़ी शार्प कर रहा था। शार्पनिंग द एक्स नाम से एक कहानी बहुत मशहूर है और आपको सुनाएंगे, इसलिए जरूरी कि सेम प्रॉब्लम है, बस उसको अप्रोच करने का तरीका अलग है और बिल्कुल वही जो है रिजल्ट में, प्रोडक्टिविटी में उतना ही फर्क आपको दिख जाएगा। अब जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, बाकी सारे बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, 4 से 5 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं इस बार, है ना, सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो वही कोर्स सबका सेम है, ये वही पेड़ है, इन्हीं पेड़ों को आपको भी अप्रोच करना है, इन्हें भी अप्रोच करना, सबको यही पेड़ अप्रोच करने हैं। अपनी अपनी कुल्हाड़ियां शार्प करने का वक्त निकालना मत भूलिए। कैसे करेंगे कुल्हाड़ियां शार्प, इसके लिए हमने और भी चीजें बात की है, पर हाँ एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैं देता हूँ। 4 घंटे 5 घंटे के साथ पढ़ाई के सेशन नहीं करने, घंटे भर के पढ़ाई का सेशन रखा, 10 मिनट आपने ब्रेक लिया, बाहर गए, घूम के आगे, थोड़ा टहल के आगे, खुली हवा में सांस ले ली, एक बार जाके घर वालों से बात कर ली, किसी से बात कर ली, वापस आए, दोबारा अप्रोच किया। ये होता है, देखिए आप लंबे टाइम तो कोई भी चीज करे जाएंगे, कंसंट्रेशन में लैप्स होगा, छोटे छोटे पीरियड्स में उसको बांटिए, छोटे टारगेट सेट कीजिए, अपने आप अचीव होंगी चीजें। 10 ऐसी और ट्रिक्स हैं, इसके लिए वो हमारी एग्जाम वाली जो सीरीज है उसको देखना ना भूलो, उसमें मैंने और चीजों की बात की, पर ये सारा प्रोसेस जो है ये अपनी एक्स को, अपनी कुल्हाड़ी को शार्पन करने का, ताकि ज्यादा पेड़ कट पाए। वही जैसे मैंने बताया, सेम कोर्स, सब उसे अप्रोच करेंगे, लेकिन जो सही तरीके से, सबसे बेहतर तरीके से जो अप्रोच कर जाएगा वो अंदर, बाकी इंतजार तो दुनिया कर ही रही है ना। और देखिए ये मुश्किल लगेगा, ये जो मुश्किलें आ रही हैं वो तो अपने आप में मुश्किल हैं ही, उनको जब आप काउंटर करने जाएंगे ना, आप जब पढ़ने बैठेंगे कि नहीं यार मैथ्स मेरा वीक है, ठीक है, पर मुझे पढ़ना तो है, करना तो है इसको, क्योंकि इससे जो है 5 क्वेश्चन आते हैं, वो मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर सेक्शन है जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, आपको पता है कि उससे 5 सेक्शन हर साल आते ही आते हैं, क्योंकि सैम्पल पेपर आप कर ही ना, प्रॉब्लम आपको लगेगी, हाँ ठीक है नहीं करता हूँ, उसको छोड़ देना बहुत आसान है, ठीक है, पर वो अपने आप में समस्या है, उसको छोड़ना भी समस्या, उसको अप्रोच करना भी समस्या। तो ऐसा कोई वे आउट तो है नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप किसी भी तरफ से, हर तरफ से जो है आप आसानी से बच जाएंगे, निकल जाएंगे, कोई भी एक मिडिल ग्राउंड जो कहते हैं कि आसानी से, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कुछ ना कुछ हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। अब वो आपके अंदर रहे, बाहर से आए, किसी और एक्सटर्नल फैक्टर से आए। अंग्रेजी में एक बहुत पॉपुलर कहावत है, विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जब सारे लोग एक ही, जब सारी भीड़ जो है वो एक ही तरफ भाग रही है, सारे लोग एक ही रेस में है, तो फिर कुछ तो आपको हट के, कुछ तो अलग करना पड़ेगा, जो भीड़ से आप अलग नजर आए, भीड़ से अलग आपका रिजल्ट जो है वो शो करे, है ना। तो वही चीज़ है, और ये कॉम्बिनेशन पाना, इस कॉम्बिनेशन को अचीव करना भी जितना आसान लग रहा है सुनने में, उतना होगा नहीं, कभी नहीं होता, है ना। तो ये भी आसान नहीं, पढ़ना वो भी आसान नहीं है ना, इतना आसान तो है नहीं कि आप गए, किताब उठाई, चिट्टी रोबो की तरह पन्ने पलटे सब याद हो गए, नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इन प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना आसान है, लेकिन फिर उसके बाद भैया पापा बैठे वहाँ पे, वो बैठ के देख रहे हैं, बाप का डर भी तो है, वो खौफ भी तो कोई चीज़ है, तो आसान वो भी नहीं है। इन प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना आसान वो भी नहीं है, तो आसान है क्या? कुछ भी नहीं है इस लाइफ में, छोड़िए किसी भी लाइफ में, किसी भी आदमी की जिंदगी में, कुल मिला के 7 जन्म अगर मानेंगे उसमें भी आसान कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है, सब कुछ मुश्किल होगा, फाइट मारनी पड़ेगी। ककून वाली बात मैंने आपको बताई, जब तक वो ककून को किसी के काटने का इंतजार करेंगे तो फिर आपके पंख जो है टेढ़े मेढ़े ही निकलेंगे, वो स्ट्रगल खुद करना पड़ेगा। नेचर ने डिजाइन ही इसलिए किया, लाइफ इज फेयर टू एवरीवन बिकॉज इट इज अनफेयर टू एवरीवन। किसी के लिए आसान नहीं है ये रास्ता, क्योंकि आसान होता ना सब कर देते।